हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि सारणिक जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं y का वर्ग गुणा z का वर्ग yz y प्लस z, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं z का वर्ग गुणा x का वर्ग zx z प्लस x, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x का वर्ग गुणा y का वर्ग xy x प्लस y का मान शून्य के बराबर हमें सिद्ध करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सारणिक का एक गुणधर्म पढ़ेंगे जो कि कुछ इस प्रकार है कि यदि सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ के संगत अवयव समान हो तो सारणिक का मान शून्य के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास कोई एक सारणिक है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x1 y1 z1, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं x2 y2 z2, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x1 y1 z1। तो यहाँ हमारा जो प्रथम पंक्ति के अवयव हैं वह बराबर है तृतीय पंक्ति के, तो यहाँ से हम सारणिक के गुणधर्म अनुसार कह सकते हैं कि निम्न सारणिक का मान शून्य के बराबर होगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास सारणिक दे रखी है जिसका मान हमें शून्य के बराबर सिद्ध करना है। जहां प्रथम पंक्ति के अवयव हैं, सारणिक के प्रथम पंक्ति के अवयव हैं y का वर्ग z का वर्ग yz y प्लस z, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं z का वर्ग x का वर्ग zx z प्लस x, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x का वर्ग y का वर्ग xy और x प्लस y। निम्न सारणिक में हम क्या करते हैं, निम्न सारणिक में प्रथम पंक्ति में हम x की गुणा, द्वितीय पंक्ति में हम y की गुणा, तृतीय पंक्ति में हम z की गुणा करते हैं। अर्थात सारणिक में x y z की गुणा व भाग देने पर तो हम सारणिक के बाहर तो भाग दे देते हैं x y z का, और सारणिक के अंदर जो प्रथम पंक्ति है उसमें हम x की गुणा कर देते हैं, द्वितीय पंक्ति में हम y की गुणा कर देते हैं और तृतीय पंक्ति में हम z की गुणा कर देते हैं। तो प्रथम पंक्ति में जब हम x की गुणा करेंगे तो हमारे पास सारणिक बन जाएगी x y का वर्ग z का वर्ग x y z और x y प्लस zx। तो हमारे पास प्रथम पंक्ति के अवयव प्राप्त होंगे जो कि हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे x y का वर्ग z का वर्ग x y z और x y प्लस zx। इसी प्रकार हम द्वितीय पंक्ति में y की गुणा कर देते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा x का वर्ग z का वर्ग y x y z और z y प्लस x y। तृतीय पंक्ति में हम z की गुणा कर देते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा x का वर्ग y का वर्ग z x y z और z x प्लस y z। अब यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि प्रथम स्तंभ में x y z तथा द्वितीय स्तंभ में हमारा x y z उभयनिष्ठ है। प्रथम स्तंभ के अवयव में x y z और द्वितीय स्तंभ के अवयव में x y z उभयनिष्ठ आ रहा है, तो इसे सारणिक के बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास x y z का वर्ग सारणिक के बाहर आ जाएगा और हमारा हर में हमारा x y z है ही। तो हमारे पास सारणिक में अब जो द्वितीय स्तंभ के अवयव तो हमारे पास बन जाएंगे 1 1 1, तृतीय स्तंभ के अवयव हमारे पास है x y प्लस zx zy प्लस xy zx प्लस yz, और प्रथम स्तंभ के अवयव हमारे पास बन जाएंगे yz xz और xy। अब हम ऐसी संक्रियाओं की सहायता लेंगे जिससे हम दो पंक्ति या दो स्तंभ को समान बना सके। तो हम संक्रिया लगाते हैं, तृतीय स्तंभ पर संक्रिया लगाते हैं, तृतीय स्तंभ प्लस प्रथम स्तंभ कर देते हैं। तो तृतीय स्तंभ प्लस प्रथम स्तंभ करने पर हमारे पास सारणिक के बाहर हमारे पास था x y z का वर्ग बटा x y z, और हमारे पास जो सारणिक की प्रथम स्तंभ था, प्रथम स्तंभ के अवयव हमारे पास थे yz xz और xy, एवं द्वितीय स्तंभ के अवयव हमारे पास थे 1 1 1, एवं तृतीय स्तंभ पर हमने संक्रिया लगाई तृतीय स्तंभ प्लस प्रथम स्तंभ, जिससे हमारे पास तृतीय स्तंभ के अवयव बन जाएंगे xy प्लस zx प्लस yz। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयव प्राप्त होंगे zy प्लस xy प्लस xz एवं zx प्लस yz प्लस xy। जहां से हमारा तृतीय स्तंभ से xy प्लस yz प्लस zx उभयनिष्ठ आ रहे हैं, तो इसे हम सारणिक के बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास सारणिक के बाहर आ गया xy प्लस yz प्लस zx, सारणिक के बाहर आ गया, और गुणा में हमारे पास है x y z के पूरे का वर्ग, और हमारे पास हर में है
जो कि है एक्स वाई जेड, और हमारे पास सारणिक के अंदर जो प्रथम स्तंभ के अवयव हैं वे हमारे पास थे वाई जेड, एक्स जेड और एक्स वाई, और द्वितीय स्तंभ के अवयव एक एक एक, तृतीय स्तंभ के अवयव हमारे पास बन गए एक एक एक। तो यहां से हम कह सकते हैं कि चूंकि प्रथम, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ के अवयव समान हैं, अतः सारणिक का मान, अतः मुख्य अवधारणा में हमने देखा था गुणधर्म अनुसार सारणिक का मान शून्य होगा, शून्य होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो बायां पक्ष है, अर्थात जो बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर है। तो हमने मुख्य अवधारणा से सिद्ध कर दिया कि हमारे पास जो सारणिक का मान है वह शून्य के बराबर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।